नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा एक नया चैप्टर है। हमारा नया चैप्टर जो है वो है गुडविल, वैल्यूएशन गुड है। तो आप लोगों ने गुडविल का नाम सुना होगा। गुडविल को हम लोग हिंदी में अगर वर्ड यूज करें तो उसको कहते हैं हम लोग ख्याति। ख्याति या गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स क्या है, हम लोग उसको क्रिएट तो करते हैं लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको छू नहीं सकते। गुडविल कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी के फर्म का रेपुटेशन, तो जो रेपुटेशन होता है उसको सिर्फ फील किया जा सकता है। उसको जो है कहीं पर भी हम टच नहीं, उसको अपन टेंजिबल फॉर्म में नहीं लेते हैं, इसलिए इसका नाम जो है वो फर्म का क्रिएट करता है। अगर फर्म में उसका मार्केट में उसका रेपुटेशन अच्छा है तो उसकी गुडविल ज्यादा है। अगर उसका रेपुटेशन खराब है तो उसका गुड्स से, उसके ट्रांजेक्शन से, उसके उसने जितने लोन लिए हैं उसको टाइम टू टाइम पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, कि वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं, तो ये सारी चीजों से जब हम बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं तो गुडविल क्रिएट होता है। तो जो गुडविल क्रिएट होता है तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। और वैल्यू कब अपन कैलकुलेट करते हैं? वैसे तो हमको इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, जब अपन बिजनेस कर रहे होते हैं तो उसका वैल्यूएशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन गुडविल बनाते जरूर है। जब कहीं पर कोई कस्टमर बार बार रिपीट हो, उसके नाम से जाना जाए या किसी पर्सन के कारण जाना जाए या किसी प्लेस के कारण जाना जाए, तो उसको हम लोग उसका गुडविल क्रिएट करना कहते हैं। जैसे हम किसी दुकान को किसी ऑनर के नाम से जानते हैं, ये चीज अच्छा है या यहाँ पर ये प्रोडक्ट अच्छा मिलता है, तो उसके पीछे रीजन यही है कि हम उसको किसी नाम से, किसी काम से या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कारण या उसके सर्विसेज के कारण जिससे हमसे सेटिस्फाई हैं और जिसके कारण हम वहां बार बार जा रहे हैं, वो वहां का गुडविल क्रिएट करता है। गुडविल का यूज करते हैं जब हम लोग फर्म में अगर कोई हम नया पार्टनर ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो जब कोई नया पार्टनर आएगा तो हमको जो है गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ता है। या फिर आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या फिर डेथ हो रहा है, जब कोई फर्म से अलग हो रहा है तो उस कंडीशन में करना पड़ता है। या हम फर्म को सेल कर रहे हैं, है ना, तो उस कंडीशन में हमको फर्म का गुडविल कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। तो हम जब किसी को पार्टनर बनाना चाहते हैं, कोई पार्टनर अलग होना चाहता है ना, किसी पार्टनर को अपन सेल की वैल्यू पड़ती है। अब गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए कुछ मेथड है। मेथड में आपका क्या है कि जैसे आपका इसमें आप पढ़ेंगे मेथड, जिसमें आपके चार टाइप के मेथड मिल जाएंगे आपको। पहला मेथड जो है आपका वो होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा तरीका होता है जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। चौथा तरीका होता है जिसको अपन कहते हैं एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड। तो यहां पर हमारे पास चार मेथड मिलते हैं, जिसको हम लोग एक एवरेज प्रॉफिट मेथड के ऐसे मेथड होता है और एक आपका जो है वो एन्युटी मेथड होता है। अब बात आता है कि आपका फार्मूला क्या क्या होता है। तो फार्मूला आपको कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले फार्मूला अपन लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में। तो पहला हम लोग लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में आप देखेंगे पहला जो है, सबसे पहले आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। इस तरीके से आप जो है गुडविल निकालते हैं। प्रॉफिट कहने का मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन में एक साल का प्रॉफिट, 2 साल का प्रॉफिट, 3 साल का प्रॉफिट अगर मान लो आपको क्वेश्चन में दिया है, तो मान लीजिए पहले साल का प्रॉफिट 50,000 है, दूसरे साल का प्रॉफिट आपका 60,000 है, तीसरे साल प्रॉफिट आपका 70,000 है। तो इसका मतलब 3 साल का प्रॉफिट आपको दे दिया। तीनों प्रॉफिट को ऐड करेंगे, तो तीनों प्रॉफिट को जब ऐड करेंगे तो आपका निकलेगा टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट जब निकालेंगे तो टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 50,000 प्लस 60,000 प्लस आपका 70,000 डिवाइडेड बाई 3। तो देखिए आपका हो जाएगा 1,80,000 डिवाइडेड बाई 3, तो आपका एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 60,000। नंबर ऑफ परचेस ईयर क्वेश्चन में आपको गिवन होगा,
तो जब आपको गुडविल कैलकुलेट करना रहेगा तो गुडविल इक्वल टू आपका जो भी प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट है ना, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। वैसे नंबर ऑफ परचेस ईयर आपको 2 या 3 क्वेश्चन में देता ही है, 3 4 ऐसे। तो जो भी दिया रहेगा 60,000 इंटू, मान लो 2 साल का परचेस ईयर है तो इंटू 2, इसका मतलब आपका आ जाएगा 1,20,000 फर्म का गुडविल है। तो इस तरीके से आप गुडविल निकाल सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि इसमें 2 वर्ड यूज मिलेंगे जिसको कहते हैं अपन लोग एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन, एक होगा आपका एबनॉर्मल लॉस, या इसी को नॉन रिकरिंग इनकम भी कहते हैं। नॉन रिकरिंग इनकम, या इसी को बोलते हैं एक नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो आप देखेंगे कि कभी भी अगर किसी प्रॉफिट में कोई नॉन रिकरिंग इनकम है, मतलब ऐसे इनकम जिसके बार बार होने के चांसेस नहीं है, तो उसको हम लोग जो है माइनस करते हैं। तो नॉन रिकरिंग इनकम आपका जो है वो क्या होगा, माइनस। और जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है वो होगा आपका प्लस, क्योंकि ऐसे एक्सपेंसेस जिसके बार बार होने की संभावना नहीं है ना, उसको प्लस करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कभी आग लग गया, कोई चोरी हो गया, तो वो चीजें ऐसी हैं, कभी बाढ़ आ जाता है, तूफान आ जाता है, जिसके नुकसान नहीं होगा। तो एबनॉर्मल लॉस को हमेशा उस साल है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो पहले साल का जो प्रॉफिट दिया है वो आपको 50,000 का दिया है। अब इसमें बोलेगा कि 10,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस अगर है, तो एबनॉर्मल लॉस अगर है तो 10,000 आपको इसमें प्लस करना पड़ेगा। एबनॉर्मल लॉस कभी बोल देगा कि 10,000 का सामान आग से जल गया था, चोरी हो गया था, तो उस तरीके में उसको प्लस करेंगे तो प्रॉफिट आपका बढ़ के 60,000 रुपये हो जाएगा। मान लीजिए दूसरे साल का जो प्रॉफिट दिया है वो 60,000 दिया है। अगर कभी आपको कोई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है जो कि नॉन रिकरिंग इनकम है, 5,000 रुपये का है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, इसको एबनॉर्मल गेन। या याद करने की तो सिंपल सा तरीका है कि अगर गेन है तो माइनस और लॉस है तो प्लस, तो उसको एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और उसको फिर अपन को जो है फॉर्मूले में रखना है, तो आपका गुडविल निकलता है। तो इस तरीके से फिर उसके बाद आते हैं हम लोग अगले तरफ, जहां पर आपको दूसरा मेथड यूज करेंगे, एबनॉर्मल गेन, सॉरी, आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड है जिसको अपन कहेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में जब आएंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड, उसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। फिर उसके बाद आपका सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। नंबर ऑफ परचेस ईयर, ये फॉर्मूला आपका जो है वो सुपर प्रॉफिट मेथड से बनता है। अब इसमें क्या है, आपको एवरेज प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो वैसे ही निकालना है जैसे हमने अभी पिछले उसमें पढ़ा। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। अगर कैपिटल आपको क्वेश्चन में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं दिया है तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। अगर इसको हम लोग प्लस माइनस करेंगे तो जो आपका निकलेगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख रुपए का गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% है, एवरेज प्रॉफिट आपको 60,000 है, तो उस कंडीशन और नंबर ऑफ परचेस ईयर,
नंबर ऑफ परचेस ईयर जो है आपको 3 ईयर्स है। गुडविल आपको कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आप निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100 होता है। इसका मतलब 5 लाख इंटू 10/100, ये आपका आ जाएगा 50,000। सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोग लिखे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट आपका 60,000 है, माइनस कर देंगे अपन लोग 50,000, तो ये आपका 10,000 का जो है वो सुपर प्रॉफिट होगा। और गुडविल निकालना है, तो गुडविल इक्वल टू आपका सुपर प्रॉफिट 10,000 इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, का मतलब 30,000 आपका। तो इस तरीके से आप जो है गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। अगर इन केस मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट जो है, सॉरी, अगर आपका एवरेज प्रॉफिट जो है वो आपके सुपर प्रॉफिट से कम है, सपोज वो आपका 40,000 रुपए है, तो इसका मतलब आपका सुपर प्रॉफिट जो निकलेगा वो आपका 40,000 माइनस 50,000। तो कभी भी माइनस में नहीं लेते, इसको जीरो लेते हैं। आपका सुपर प्रॉफिट माइनस में नहीं होगा, इसका मतलब आपका गुडविल भी जो है वो जीरो होगा, क्योंकि जीरो को मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे तो आपका आंसर जीरो होता है। तो अगर कभी भी अगर आपको क्वेश्चन ऐसा मिलता है कि अगर आपका सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, कभी भी आपका सुपर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेथड हुआ आपका सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए। नेक्स्ट आपका जो है तो कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला लगाना है। तो तीसरा मेथड है जिसको अपन लोग कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल निकालने के आपके पास दो मेथड है। तो इक्वल टू, एक तो आपका होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। इसका फॉर्मूला होता है आपका, अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाले बोलेगा तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट्स। प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आप उसी क्या इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप इसको निकाल सकते हैं। चौथा पॉइंट होता है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में आपका गुडविल, सॉरी गुडविल, क्या कहते हैं, एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में इसको सॉल्व करते हैं तो गुडविल निकालने के लिए आपका सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज। 1 रुपए के प्रेजेंट वैल्यू से अगर आपको डिवाइड करना है, जब आपका प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपए से अगर ज्यादा है तो मल्टीप्लाई होता है, और 1 रुपए से कम रहता है तो डिवाइड होता है। मतलब जैसे 0.2463 ऐसे 1 रुपए से कम दिया है तो उस कंडीशन में आपको डिवाइड करना है। लेकिन अगर जो है आपका गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज, अगर मान लीजिए कि अगर वैल्यू 1.1 रुपए से ज्यादा है तो उस कंडीशन में वो डिवाइड होगा। इसका ये समझ सकते हैं कि लेस देन 1 रुपीज, और ये आपका जो है वो मोर देन 1 रुपीज। तो उस कंडीशन में अगर 1 रुपए ज्यादा रहेगा तो मल्टीप्लाई करना है, और 1 रुपए से कम रहेगा तो आपको जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये इसका फॉर्मूला है आपको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए।